हेलो स्टूडेंट्स, हम टॉपिक करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, सबसे पहली बात तो पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट क्या होते हैं हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, ये हमारे पास इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है। ओके, लेट एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 3। ओके, अगर हम लोग इसको कंपेयर करें, कंपेयर कैसे करेंगे? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वेयर के आगे जो भी है वो इसका कोफिशिएंट है। एक्स स्क्वेयर के आगे जो भी है ए की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स? 2। बी की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स? एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको हम बी कहेंगे। ओके, वो कितना हो गया हमारे पास? -5। और सी की वैल्यू जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू, उसको हम कहेंगे स्टूडेंट सी, प्लस सी आएगा, सॉरी। तो सी की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 3। ओके, तो ये जो कोफिशिएंट है, और अगर हम लोग इसकी जीरोस निकाले, जीरोस तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने बातचीत की थी। ए सी की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 into 3 मीन्स 6। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से हम लोग इसकी जीरोस निकालने जा रहे हैं। वैसे मेनी मेथड्स आर देयर, बट हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट मीन्स मल्टीप्लीकेशन शुड बिकम 6, मल्टीप्लीकेशन 6 आए और सम या डिफरेंस 5 आए। ऐसे टुकड़े हमें बनाने हैं। तो क्या होंगे? 3 और 2 सिंपल, 2x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3। हमने 5x के टुकड़े बना दिए, -3x और -2x स्टूडेंट्स। ओके, तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है? x। क्या कॉमन निकल रहा है स्टूडेंट्स? x। ओके, तो x कॉमन निकाल लिया हम लोगों ने। क्या बचा हमारे पास? 2x माइनस 3। यहां से -1 कॉमन निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या बचा हमारे पास? 2x माइनस 3 बचा। ओके, अगर कुछ भी कॉमन ना निकले तो 1 कॉमन निकाल लेते हैं, और जो ये साइन होता है छोटे वाले का वही यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। हाँ जी, अब 2x माइनस 3 फिर से कॉमन आ गया, दोनों में से कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा? x माइनस 1। अब इसकी जीरोज कैसे निकालते थे बच्चों? जीरोज फाइंड आउट करते हैं हम लोग, इसको इक्वल टू 0 रख देंगे इस पूरी वैल्यू को। 2x माइनस 3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रख दिया। ओके, अब अगर इसको इक्वल टू 0 रख देंगे, दो वैल्यू मल्टीपल में है, दो वैल्यू मल्टीपल में है और आंसर 0 आ रहा है, इट मींस या तो ये वैल्यू 0 है या फिर ये वैल्यू 0 है। ओके, इट मींस आइदर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, 3 उधर गया प्लस का, 2 इधर मल्टीपल में, उधर जाके डिवीजन में। ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ये जो x की दो वैल्यूज आई है ना, इनको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मींस अगर ये वैल्यू हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा जो पॉलिनोमियल का आंसर है वो 0 आएगा। ओके, इनका नाम हम लोग रख देते हैं नॉर्मली अल्फा, और एक का नाम रख देते हैं बीटा। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा तो एक का नाम हम रख देंगे गामा। अल्फा, बीटा, गामा, दीज आर द ग्रीक लेटर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास और बीटा की वैल्यू आ गई, मीन्स ये दो जीरोज आ गई, और ये हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स? ऊपर जो है ये कोफिशिएंट आ गई। ये क्या आ गई? कोफिशिएंट। अब हमारा टॉपिक क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो चलो फिर इन दोनों के बीच में हम लोग रिलेशन निकालते हैं स्टूडेंट्स। क्या? सम ऑफ जीरोज देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरो जो आएगा मीन्स अल्फा प्लस बीटा, वो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स? 3/2 प्लस 1 मीन्स कितना हो जाएगा? 5/2। ओके, इसी तरह हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे पास कैसे आएगा स्टूडेंट्स? 3/2 अल्फा की वैल्यू इंटू बीटा की वैल्यू मीन्स 3/2।
ओके, अब देखो हम लोग इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। हम 5/2 को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 5 डिवाइडेड बाई 2, यहां पे भी माइनस और यहां पे भी माइनस। ओके, -5 किसका कोफिशिएंट है? x का कोफिशिएंट है, b की वैल्यू है। ओके, मींस सम ऑफ जीरोज हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं? एक और तरीका भी हो गया हमारे पास, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। देखो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? -5 है ना, ये देखो ये माइनस हो गया और ये कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2। 2 किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स? a की। a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? a। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये देखो 3/2। 3/2 मीन्स 3 किसकी वैल्यू है? मैं जरा देखना, c की वैल्यू है, और 2 किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स? a की वैल्यू है। मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम लोग निकाल सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो एक बार फिर से एक तरीके और से देखते हैं हम लोग। लेट अल्फा और बीटा हमारे पास जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। ओके, अल्फा एंड बीटा, x इज इक्वल टू अल्फा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, और x इज इक्वल टू बीटा। हमने दो जीरोज निकाली थी, एक का नाम अल्फा और एक का बीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो बाय फैक्टर थ्योरम, ये हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। अगर x इज इक्वल टू 2 किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, x इज इक्वल टू 2 किसी x इज इक्वल टू 2 किसी पॉलिनोमियल की जीरो है, तो 2 को इधर लेके आना, x माइनस 2 उसी पॉलिनोमियल का स्टूडेंट्स फैक्टर बोला जाएगा। x माइनस 2 उसी पॉलिनोमियल का क्या बोला जाएगा? फैक्टर। जैसे x इज इक्वल टू -4 किसी पॉलिनोमियल की जीरोज है, तो x प्लस 4 उसी पॉलिनोमियल का फैक्टर बोला जाएगा। इट मींस x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा उस पॉलिनोमियल की क्या है स्टूडेंट्स? फैक्टर है। उस पॉलिनोमियल की क्या है? फैक्टर है। और लेट जो हमारे पास जो पॉलिनोमियल था वो था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल था जिसकी जीरोज क्या थी? अल्फा एंड बीटा। तो अगर हमें फैक्टर गिवन हो तो उससे हम लोग पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं? अगर हमें फैक्टर गिवन है तो पॉलिनोमियल कैसे बनेगा? बाय फैक्टर थ्योरम, कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा की मल्टीप्लाई कर दो, के यहाँ पे एक कांस्टेंट है, ये क्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? वो पॉलिनोमियल जिसकी ये जीरोज है, ठीक है ना। x माइनस अल्फा x माइनस बीटा की अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यही पॉलिनोमियल तैयार हो जाएगा हमारे पास। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है। चलो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, कि x इंटू एक्स स्क्वायर, अच्छा माइनस अल्फा x, हाँ जी x की इसके साथ माइनस बीटा x, माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, इसमें से x कॉमन ले लिया और नेगेटिव भी कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। नेगेटिव कॉमन ले लिया अल्फा, नेगेटिव कॉमन ले लिया बीटा, x प्लस अल्फा बीटा। ओके स्टूडेंट, k के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, k एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा। और इधर हमारे पास क्या चल रहा था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये गिवन पॉलिनोमियल था, ये इसकी जीरोस थी, हमने जीरो से फैक्टर बनाए, फैक्टर से वापस पॉलिनोमियल बनाने की कोशिश की है। अब जरा अगर ये दोनों पॉलिनोमियल इक्वल है तो इनके कोफिशिएंट भी सेम होंगे।
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट किसके सेम इक्वल होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के। एक्स का जो कोफिशिएंट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स के कोफिशिएंट के। यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, के। यहां पे b इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, माइनस के अल्फा प्लस बीटा, एक्स का कोफिशिएंट पूरा का पूरा। और c इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, के अल्फा बीटा। ओके, इन दोनों को एक बार डिवाइड करता हूं मैं, इसको और इसको। माइनस के अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या था, बी था ना, डिवाइडेड बाय के बाय ए। इसके डिवीजन में ये लिख दिया और बी के डिवीजन में ए लिख दिया। ओके, के से के कैंसिल, दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स, दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस बी बाय ए। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, इसको और इसको। के अल्फा बीटा दिस बाय के इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए। सॉरी, के से के कैंसिल, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, सी बाय ए। ओके, यही था रिलेशन हमारा। हमें यही रिलेशन निकालना था स्टूडेंट्स कि जीरोज, रिलेशन बिटवीन जीरोज अल्फा बीटा एंड द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कौन है, ए बी सी। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल मीन्स जीरोज का जो सम है वो कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स माइनस बी बाय। और इसी तरह अल्फा इंटू बीटा जो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इट्स सिंपल स्टूडेंट्स। हमारे पास क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ओके, these are the relationship between zeros and the coefficient of the polynomial। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड दो चार एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।